हमारे लोग तो राजा थे, हम तो राजा थे, हमारे लोग तो राजा थे। बहराइच के राजा कौन थे? आपके श्रावस्ती और बहराइच के राजा कौन थे? महाराजा सुहेलदेव पासी बिरादरी के थे, महाराजा सुहेलदेव पासी थे। आज उनका आप लोग सुनत हुई हो, चित्तौरा झील, चित्तौरा झील पे जाते हो आप लोग सुनते होंगे, महाराजा सुहेलदेव पासी थे, राजा थे। श्रावस्ती से लेकर बहराइच तक उनकी राजधानी थी, पूरा जमीन जितना थी उनकी थी। तो जब उनकी जमीन थी, सारी संपत्ति उनकी थी, तो आज उनके लोग भिखारी क्यों हो गए? जब उनके पास सब कुछ था, राजा जब नहीं रहे तो सारी जमीन तो उनके परिवार वालों के पास आना चाहिए, लेकिन नहीं है, कुछ नहीं है। लखनऊ के राजा कौन थे? लखनऊ के राजा थे लाखन पासी, लखनऊ के नाम से लखनऊ बसाया गया। लखनऊ के राजा थे लाखन पासी, उनके नाम से राजधानी थी, वो राजा थे। पूरा लखनऊ की जितने हर पास में जमीन है, जितना जहां तक लखनऊ लगता सब उनकी जमीन थी, सारी संपत्ति उनकी थी, सारी धरोहर सब उनका था। आज उनके बिरादरी के लोग मारे जा रहे हैं, मांग खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्या होगी? कौन छीन लिया? एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो की मूर्ति, तो दूसरी तरफ चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की फोटो। हमको आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज साथियों आपको जानना पड़ेगा कि यह चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव, जिनका एक गौरवमय इतिहास रहा, जिनके नाम पर, जिनके वीरता से पूरा देश नहीं पूरा विश्व इनकी शौर्य गाथा की विवेचना किया करता था, आज आखिर राजा सुहेलदेव राजभर गुमनाम कैसे हो गए? आज राजभर समाज, जिनको कहा जाता है इतिहास में कि राजभर समाज नागवंशी क्षत्रिय राजभर है, और जब तक इस धरती पर नागवंशी क्षत्रियों का साम्राज्य रहेगा, तब तक भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता, इतिहास कहा जाता है। 1051वां सुहेलदेव जयंती, मैं उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा कार्यक्रम किया हूं, और मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नेताजी को, कि माननीय नेताजी का प्रयास, एक ऐसा प्रयास कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण 2002 में हुआ, और पहली बार देखने को प्राप्त हुआ कि जिस राजा सुहेलदेव राजभर को लोग जानते नहीं थे, आज साथियों पूरा देश राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए परेशान हो रही है। यह आपका इतिहास है, आपको जानना पड़ेगा ये राजा सुहेलदेव राजभर कौन थे। आप महाराष्ट्र में हैं, हमारे सूरत से कुछ लोग आए हुए हैं। जब कभी आज के 14 साल पहले जब आप इसी महाराष्ट्र में आते थे, या गुजरात में जाते थे, कोलकाता जाते थे, या उत्तर प्रदेश बिहार से चल करके दूसरे प्रदेश में जाते थे, जब कंपनियों में आपका नाम पूछा जाता था कि आपका क्या नाम है, जब आप बताते थे कि हमारा नाम फलनवा राजभर है, तो लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है? बताइए सही है कि गड़बड़ है? लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है। अरे राजभर वही होता है जो इस देश में 160 साल तक शासन करने का कार्य किया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरे साम्राज्य में, पूरे देश में नागवंशी क्षत्रिय राजभरों का शासन था। लेकिन साथियों, आज इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक नेता पीला झंडा बना करके, एक जय सुहेलदेव का उद्घोष दे करके, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण करके आज साथियों आपको उस पटल पर लाके खड़ा कर दिया है कि जब भी देश में इतिहास की चर्चा होगी, जब भी देश में राजनीतिक इतिहास की चर्चा होगी, यह बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा, जब इस देश में, इस प्रदेश में भेदभाव चल रहा था, तो उस दौरान सदन में खड़ा होकर एक नेता बोलने का कार्य कर रहा था, जिनका नाम ओम प्रकाश राजभर। साथियों, इतिहास आपको जानना पड़ेगा। मेरे बनारस में एक 38 मिनट का मैंने स्पीच दिया हुआ था, और वो स्पीच
मैं राजा सुहेलदेव राजभर के मूर्ति के सामने में खड़ा होकर भाषण देने का कार्य किया था। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आखिर आपका इतिहास कैसे खत्म हो गया, जिसका शासन पूरा देश में था, जिसकी सारी गाथा पूरे देश में थी। आज उस समाज के लोग 10x12 के आवास के लिए तरस जा रहे हैं, 3x4 शौचालय के लिए तरस जा रहे हैं साथियों, जिसका शासन पूरे देश में रहा करता था। आखिर ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? आज मैं धन्यवाद देता हूं इस धरती को, जिस धरती पर खड़ा होकर के हम राजा सुहेलदेव राजभर के जन्मोत्सव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस धरती पर खड़ा होकर के एक नया इतिहास को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस धरती को नमन करता हूं और इस धरती पर रहने वाले लोगों को नमन करता हूं कि आप जैसे लोगों ने ये संकल्पित भाव से सिद्ध करने का प्रयास किया है, ये देश में अगर हमने है तो हमनों को हिस्सा मिले के। हिस्सा किस बात की है? पहले ऐतिहासिक हिस्सा। अगर इस देश में 585 राजा थे और 585 राजा में अगर 165 राजा राजभर समाज के थे तो उनका संपत्ति कहां चला गया? इस देश में अगर 165 राजा नागवंशी क्षत्रिय राजभर थे तो इनका पतन कैसे हो गया?